सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में जो आपका एडवांस्ड अकाउंटिंग सब्जेक्ट है बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का, उसका चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका अमेलगमेशन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आपका जो ये चैप्टर है इसमें अमेलगमेशन के बारे में पढ़ना है आपको एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, एक्सप्लेन अमेलगमेशन अंडर AS 14, या फिर इसको ही पूछा जा सकता है अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है, या आपसे पूछा जा सकता है अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, या अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज पूछा जा सकता है, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि कंडीशंस बताओ जो कि फुलफिल होनी चाहिए अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर जब आप कर रहे हो। तो ये क्वेश्चंस इस वे से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा, कैसे करना है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ऐसे ही हम क्या है इस चैप्टर के 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर क्या है 15 5 मार्क्स के सारे करेंगे। इससे पहले हमने 4 चैप्टर्स डिटेल में कर लिए हैं, उनके सारे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आपको एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे हमने किए हैं। अगर आपने नहीं देखे अभी तक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। एंड टेलीग्राम का लिंक भी होता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई वीडियो या अपडेट होती है तो सबसे पहले उसको वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। तो आज हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियोस पसंद आती है और अगर देखते हो तो लाइक करो, उसको शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट और वीडियोस भी आ सके एंड मेनली प्रैक्टिकल्स इसके आ सके। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं अमेलगमेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखो अमेलगमेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कंपनीज क्या है मिलकर एक नई कंपनी क्या है बनाती हैं। दो या दो से ज़्यादा कंपनीज क्या है मिलकर एक नई कंपनी बनाती है। जैसे जैसे एग्जाम्पल X लिमिटेड और Y लिमिटेड अब पुराना बिजनेस बंद करके एक नई कंपनी XY लिमिटेड उन्होंने क्या है खोल दी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमेलगमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, अमेलगमेशन रेफर्स टू द मर्जर ऑफ 2 और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज इनटू अ न्यू कंपनी। सपोज देयर आर 2 कंपनीज। तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, X लिमिटेड है एंड Y लिमिटेड है। इन्होंने क्या है अपने बिजनेस जो ये थे ये कैरी करते थे सिमिलर नेचर के, तो इन्होंने क्या किया, वॉलंटरली उनको लिक्विडेट किया और नई कंपनी खोल दी XY लिमिटेड। ठीक है, इन केस ऑफ अमेलगमेशन यही होता है। ठीक है, अब मेन फीचर्स क्या होते हैं अमेलगमेशन के, तो इसमें ना दोनों पुरानी कंपनीज क्या है लिक्विडेट हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है। एंड सेकंड बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक नई कंपनी बनती है जो पुरानी दोनों कंपनीज का बिजनेस क्या है कंटिन्यू करती है। तो एक नई कंपनी बनती है जो पुरानी दोनों कंपनीज का बिजनेस क्या है कंटिन्यू करती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी दे रखी। सबसे पहले अमेलगमेशन की दे रखी है कि ये एक लीगल प्रोसेस है जिसमें कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 2 या ज़्यादा कंपनीज मर्ज होती हैं। फिर एक आता है ट्रांसफरर कंपनी। ये ट्रांसफरर कंपनी क्या होता है, वही कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाती है। और ट्रांसफरी कंपनी क्या होती है, वही कंपनी जिसमें ट्रांसफरर कंपनी क्या है मर्ज होती है। ठीक है, तो देखो ट्रांसफरर क्या हो गया, मीन्स वो कंपनी इन विच इज़ जो क्या है अमेलगमेट हो रही है अनदर कंपनी में, और वो अनदर कंपनी क्या है ट्रांसफरी कंपनी हो जाएगी। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन। तो आपसे टाइप्स भी पूछी थी कि अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर बताओ एंड अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज बताओ। तो हम ये दोनों को देख लेते हैं। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा कि सबसे पहले फॉर अकाउंटिंग पर्पस हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमेलगमेशन एज पर AS 14 के अकॉर्डिंग अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर होता है एंड अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज होता है। तो अगर इन नेचर ऑफ मर्जर देखें हम तो इसमें क्या, तो इस टाइप के अमेलगमेशन में कुछ स्पेशल कंडीशन सबसे पहले तो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, जो अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर है तो इस टाइप के अमेलगमेशन अगर हो रहा है तो कुछ कंडीशंस पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफरर कंपनी के ट्रांसफरी कंपनी में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफरर कंपनी है ना, तो वो क्या है ट्रांसफरी कंपनी को क्या है सारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ क्या है ट्रांसफ़र करेगी। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका, ट्रांसफरर कंपनी के 90% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डर्स जो है ट्रांसफरी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर क्या है बन जाते हैं। फिर थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं जो शेयर्स मिलते हैं वो सिर्फ इक्विटी शेयर्स होते हैं, कैश सिर्फ फ्रैक्शनल शेयर्स के लिए दिया जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बोल रहे हैं बिजनेस है जो पुराने जैसे ही क्या है कंटिन्यू किया जाता है। एंड फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे कि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनको क्या है ओरिजिनल बुक वैल्यू पर ही रिकॉर्ड किया जाता है, बस अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बोला है यहाँ पे कि ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हैं तो क्या है आप बोल सकते हो अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपका बी, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। तो अगर ऊपर वाले मर्जर की कंडीशंस पूरी नहीं होती तो उससे परचेज टाइप का अमलगमेशन फिर कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो
अगर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का बिजनेस ले ठीक है, बिना उसको कंटिन्यू किए, मतलब जो एक्स लिमिटेड है वो वाई लिमिटेड का बिजनेस क्या है ले रही है बिना उसको कंटिन्यू किए, तो वो परचेज हुआ, फिर मतलब कि ऊपर की कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई हुई तो वो परचेज कर लिया उन्होंने, ठीक है। अगर वाई लिमिटेड के 90% मान लो शेयर होल्डर्स है वो एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर्स नहीं बनते, तब भी वो क्या है, फिर परचेज ही माना जाएगा। अगर एसेट्स को नई वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जा रहा है तब भी वो क्या है, परचेज ही माना जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा उनको रिकॉर्ड हम पुरानी वैल्यू पे ही करते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो अमेलगमेशन है वो इन नेचर ऑफ परचेज तभी बोला जाता है, ठीक है, जब वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा जो अबव कंडीशंस दी थी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया, एक्स जो लिमिटेड है वो एक्वायर कर रही है बिजनेस वाई लिमिटेड का, और कोई उसका इंटेंशन नहीं है कि वो कंटिन्यू करेगी उस बिजनेस को, ठीक है, तब भी इसको परचेज बोला जाएगा। इट इज़ एन अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज बोला जाता है, ना कि मर्जर बोला जाता है। सिमिलरली अगर जो शेयर होल्डर है जो ट्रांसफर कंपनी के, वो क्या होल्ड नहीं कर रहे लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो इसको भी क्या बोला जाएगा, मतलब ट्रांसफर कंपनी के अगर वो नहीं कर रहे हैं होल्ड शेयर्स, तो इसको बोला जाएगा कि ये क्या है, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज हो गया। फर्दर अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है ट्रांसफरर कंपनी के, उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है रिवाइज्ड वैल्यू पे, नई वैल्यू पे, ठीक है, इन बुक ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, तो भी बोला जाएगा कि ये क्या है, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले ये मीनिंग पढ़ा, अमेलगमेशन क्या होता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे दो जो इसके मेन पॉइंट थे फीचर वो पढ़े। फिर यहाँ पे अमेलगमेशन क्या होता है वो पढ़ा, ट्रांसफरर कंपनी क्या होती है और ट्रांसफरी कंपनी क्या होती है। फिर टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन हमने पढ़े, जिसमें क्या है, दो आते हैं, अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर एंड अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। फिर हमने यहाँ पे देखा कि जो अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर है उसमें कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम क्या है, मान लेंगे कि जो अमेलगमेशन है वो इन नेचर ऑफ मर्जर है। आपको ये कंडीशंस क्या हैं याद होनी चाहिए, क्योंकि 5 मार्क्स में आपको प्रॉपरली नेचर ऑफ मर्जर का अमेलगमेशन वाला जो टॉपिक है वो आया है। आप खुद देखो यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको बार बार क्या पूछा था, ये व्हाट इज़ अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। तो इन नेचर ऑफ मर्जर क्या आपको आया, बिकॉज यहाँ पे क्या है, कंडीशंस हैं। तो कंडीशंस में आपको पहले पता है ऑल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है जो ट्रांसफर कंपनी की, वो क्या है, आफ्टर अमेलगमेशन एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफर कंपनी की बन जाएंगी। शेयर होल्डर्स 90% से ज़्यादा क्या है, मतलब कि जो 90% के आपके शेयर, जो 90% वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, ट्रांसफरर कंपनी है जो उसके, अब वो ट्रांसफरी कंपनी के क्या शेयर होल्डर बन जाएंगे। जो बिजनेस है ट्रांसफरर कंपनी का, वो क्या है, कैरी होना चाहिए, एंड जो भी एसेट्स वैल्यू है उनको क्या है, उन्हीं वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये कंडीशंस इफ सेटिस्फाई होती हैं तो वो नेचर ऑफ मर्जर होता है। अदरवाइज ये अबव कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम क्या बोलते हैं कि अमलगमेशन तो हुआ है बट इन नेचर ऑफ परचेज हुआ है। तो होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, हमने यहाँ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा कि कैसे इसको करना है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आप इस अकॉर्डिंग कर सकते हो, बुक एक बार पढ़ लेना, उसमें भी यही लिखा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।